विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई रहेगा। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर तहसील के ग्राम सेमरी हरचंद में युवा वर्ग के लोगों में से विधानसभा चुनाव में खास मुद्दे क्या क्या रहेंगे चर्चा की गई। पूछने पर गोपाल मेहरा ने बताया कि इस चुनाव में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए अच्छी योजनाएं लेकर आई है, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं कर पाई। आपको बता दें कि महंगाई आसमान छू रही है। जैसे कि घरेलू गैस के दाम 1000 के करीब है, पेट्रोल के दाम 120 के करीब है। ऐसे दैनिक उपयोग की सभी चीजें महंगी है। इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई का मुद्दा भारी पड़ सकता है। ये हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है कि पहले कांग्रेस का शासन रहा, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इन दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने कभी सुहागपुर में कभी शासकीय कॉलेज खोलने की शुरुआत नहीं की। यदि हमारे यहाँ शासकीय कॉलेज होता तो हमारे यहाँ के बच्चे नर्मदापुरम पे पर्यट आरसी भोपाल आदि जगह कॉलेज की पढ़ाई के लिए भटकना नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सेमरी हरचंद नगर में एक यात्री प्रतीक्षालय होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह इतना बड़ा नगर होने के बाद भी यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय नहीं होना शर्म की बात है। इसके बाद हमारे यहाँ एक स्थायी गाड़ी पार्किंग स्टैंड होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। इस बारे में हमारे यहाँ के सभी वोटरों ने मन बनाया है कि जो हमारी समस्याओं को प्रमुखता से हल करेगा, हम उस पार्टी को अपना वोट देंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं हरिभूमि के युवा पत्रकार श्री सुरेश कुमार पुरी जी। इनसे चुनाव के बारे में पूछना चाह रहे हैं। सर, चुनाव में और क्या क्या मुद्दे बाकी रखे बताइए। हमारे सुहागपुर विधानसभा विशेष रूप से सुहागपुर जो एक ऐसी स्तर का प्लेस है, यहाँ पर वर्षों से अनेक वर्षों में कांग्रेस का भी शासन रहा और अभी वर्तमान 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन किसी भी राजनेता ने आज तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे सुहागपुर में एक सरकारी महाविद्यालय, कॉलेज की कमी होने के कारण कॉलेज तो है लेकिन अर्धशासकीय है या प्राइवेट कॉलेज है। यदि सरकारी कॉलेज इतने राजनेताओं के होते हुए भाजपा कांग्रेस दोनों ने बारी बारी शासन किया, सरकारी कॉलेज बन जाता तो हमारे यहाँ के जो युवा हैं, छात्र हैं, उनको उच्च शिक्षा के लिए होशंगाबाद, पिपरिया और भोपाल जैसे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि सरकारी कॉलेज बनता है तो नई एक पहल और हमारे यहाँ के जो छात्र हैं उनको भटकना नहीं पड़ेगा। इसके बाद सेमरी हरचंद में भी शासकीय स्कूल तो है, लेकिन शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जो बिल्डिंग है सन 1960 की बनी हुई, बच्चों की संख्या लगभग 600 के लगभग होगी, लेकिन अभी कई वर्षों से यहाँ पर शासकीय बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। यदि जो नए जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, नए विधायक चुनकर आते हैं, उनसे अपेक्षा यही रहेगी कि इन दोनों मुद्दों पर ध्यान देते हुए दोनों समस्याओं का निराकरण करें। और तीसरी एक समस्या है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि मैं सेमरी हरचंद का निवासी हूँ, इस नाते हमारा सेमरी हरचंद जो है इससे लगभग 200 गाँव की कनेक्टिविटी और पास ही एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है मढ़ई, जिसकी दूरी यहाँ से 17 किलोमीटर है। और हम सुहागपुर बांसखापा से यदि जाते हैं तो वो लगभग 23-24 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ से जो सीधा रोड उसमें रेलवे लाइन एक रोड़ा है। अनेक बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, समाज सेवियों ने, रेलवे के अधिकारियों को, यहाँ के विधायक सांसदों को अनेक बार पत्र लिखे, उनसे आवेदन निवेदन किए, परंतु आज तक इस दिशा में कि हमारे सेमरी हरचंद से सीधी कनेक्टिविटी पर्यटन स्थल मढ़ई की हो, जिससे यहाँ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी और यहाँ का जो लगभग 50 गांव की आबादी रेलवे लाइन के उस पार की है, उनकी कनेक्टिविटी सीधे सेमरी हरचंद से होगी। अभी वर्तमान परिस्थिति में लगभग 12 किलोमीटर चक्कर काट कर सेमरी हरचंद आने के लिए रेलवे लाइन उस पार के निवासियों, किसानों और यहाँ तक कि छात्रों को भी 10-12 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। यदि मढ़ई जाने के लिए पथरी
मार्ग पर यदि अंडरपास रेल बन जाए और वहाँ से आने जाने का रास्ता क्लियर हो जाए तो निश्चित ही हमारे क्षेत्र का रोजगार, हमारे क्षेत्र के युवा, हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राएं जो कि स्कूल जाने में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन सभी परेशानियों से निजात मिल सकेगी। यही जो नए जनप्रतिनिधि जिनका बनने वाले हैं, नई सरकार बनने वाली है, उनसे यही सब अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद। अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? बीजेपी के भाई उपलब्धि क्या है, बताएंगे? बीजेपी ने भी बहुत से काम किए हैं आम जनता के लिए। जैसे बहनों के लिए अभी जो 1000 रुपये की राशि दे रहे हैं, इससे भी महिलाएं बहुत संतुष्ट हैं। और उसके बाद कई काम ऐसे हैं उनके भी, कोई गलत काम नहीं है, और मेरे हिसाब से जनता उनको चुन सकती है। और कांग्रेस के बारे में बोलेंगे? कांग्रेस का भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया हो 70 सालों में। आज जो लोग सिंचाई कर रहे हैं, जो नहर निकली है, ये उन्हीं की देन है। और हम जो आज जो बात कर रहे हैं, जो उन्हीं के बनाए स्कूल से पढ़ के ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, किया कांग्रेस ने बहुत है, मगर अब युवा है जिसको पसंद कर ले। तो मेरे हिसाब से अभी चुनाव बराबरी का है। वैसे इस बार आपको क्या संभावना लग रही है? मैंने अभी आपसे कहा कि इस बार चुनाव बराबरी का है, और हो सकता है कांग्रेस भी जीत जाए, बीजेपी भी जीत जाए। अभी ये कुछ भी कहना संभव नहीं है। आपसे एक और प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या क्या रहेंगे? वैसे तो मेन मुद्दा इस वक्त महंगाई है। महंगाई से वाकई आम जनता त्रस्त है। आज जो हम रसोई गैस के जो दाम बढ़े हैं, इससे सभी परेशान हैं। मध्यम वर्गीय विशेष परेशान है, जिन्हें ना तो किसी प्रकार की कोई सुविधा है, ना कोई किसी योजना का लाभ है। तो मेन मुद्दा तो महंगाई ही है इस वक्त। मेरे हिसाब से महंगाई मुद्दा बहुत खास है। सब बताइए। देखिए, मुद्दे तो ये हैं कि आज जो बेरोजगार है वो कई चीज़ों को लेकर जूझ रहा है। जैसे बेरोजगारी अगर है तो रोजगार युवाओं की बात करें तो रोजगार ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ रोजगार की कंडीशन ये है कि युवा मतलब भटक रहे हैं। उनको कोई अच्छे से रोजगार की अगर आवश्यकता है तो अपने क्षेत्र में तो नहीं है, कहीं उनको बाहर जाना पड़ेगा, जब जाके वो 1000 2000 रुपये 10,000 रुपये ऐसे कमा पा रहे हैं। अच्छा, अपने यहाँ अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री अभी है नहीं। अगर फैक्ट्री हो जाती है तो रोजगार में कुछ सहूलियत युवा महसूस करेंगे। और आगामी जैसे मान के चलो मुद्दे अगर हैं तो वो सबसे बड़ा मुद्दा एक है कि महंगाई आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के भाव देख लीजिए, गैस के भाव देख लीजिए। इनमें अपने युवा ही एक परेशान नहीं है। मतलब जो गृहिणी होती है घर की लक्ष्मी, वो भी अपना जीवन यापन कैसे कर रही है। युवा जो है, युवा तो है ही बेरोजगार, वो तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मान के चलो एक परिवार में उसके पिताजी कमा रहे हैं, 4 लोग, वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? उसके लिए मान के चलिए शिवराज जी ने एक अच्छी योजना चलाई, लाडली बहन योजना। तो इसमें 1000 रुपये वो हर महिला को दे रहे हैं, लाडली बहन। तो वो ठीक है, लेकिन 1000 रुपये में क्या होता है आप ये सोचिए। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप रसोई गैस के दाम कम कर दें, थोड़ी सी कच्चे तेल का दाम कर दें, पेट्रोल डीजल का दाम कर दें, तो उससे थोड़ी महंगाई पे नियंत्रण रखा जा सकता है। एक बात और कहना चाह रहा हूँ, यहाँ के चुनाव के क्या समीकरण बढ़ने वाले हैं, बता पाएंगे? चुनाव के समीकरण ये है कि अभी ठाकुर विजयपाल सिंह जी की भाजपा से टिकट फाइनल हुई। उसके बाद कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोल पाए हैं। तो एक कारण ये क्या कारण है कि मतलब कांग्रेस भी अपने पत्ते नहीं खोल पा रही है। ना कोई बड़े चेहरे की उनको आस है, कोई बड़े चेहरे की उम्मीद है। अब उल्टी खबर ये है कि पुष्पराज पटेल को टिकट फाइनल होने की संभावना। पुष्पराज पटेल की भी टिकट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो हाईकमान का फैसला होगा कांग्रेस पार्टी का।
लेकिन सतपाल पलिया भी सक्रिय हैं, पुष्पराज पटेल भी सक्रिय हैं, सविता दीवान जी भी सक्रिय हैं, और कांग्रेस के हर नेता सक्रिय हैं। और भाजपा के काम भी ऐसा नहीं है, भाजपा के काम भी अच्छे रहे हैं, लेकिन ये जो बिजली पानी की समस्या है, लोगों के बिल बढ़कर आ रहे हैं, वो भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में। कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्रों में कई वादों को, कई चीज़ों को उठा चुकी है, भाजपा भी अपने कई वादों को उठा चुकी है, लेकिन अब वो तो चुनावी समीकरण है, वो तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी संभावना ये है कि आगे चुनाव बड़ा कश्मकश रहेगा। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।